गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे ग्रामीण बस्तियों में बनने वाली निर्माण सामग्री को समझने का कि ग्रामीण बस्तियों में जो मकान बनाए जाते हैं उन मकानों में किस प्रकार की भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया था ग्रामीण बस्तियां, जो बस्ती है उनके प्रतिरूपों का, कि वो किस तरीके का पैटर्न बनाती है गांव में। अगर हाईवे के नजदीक होती है तो कैसा पैटर्न बनता है, किसी नदी के नजदीक होती है तो कैसा पैटर्न बनता है, किसी झील तालाब या किसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र के नजदीक होती है तो किस तरीके का पैटर्न और किस तरीके के प्रतिरूप का निर्माण करती है। आज पिछली कक्षा में हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप भवन निर्माण सामग्री को पढ़ा था। आज विश्व के अलग अलग प्रदेशों में जो घर बनाए जाते हैं उन घर में बनने वाली, उन घर को बनाने में लगने वाली निर्माण सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा, विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भवन निर्माण सामग्री। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भवन निर्माण सामग्री। विश्व के अन्य अन्य प्रदेशों की हम बात करेंगे, विकसित क्षेत्रों की बात करेंगे। कुछ सभ्यताएं जो होती है उन सभ्यताओं के जो नगर है, शहर है, जैसे मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता थी, भारत की सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली सभ्यता थी। तो ये सभ्यताएं क्या है, प्राचीन काल से बनी भी आ रही है, तो इनकी भवन निर्माण सामग्री की बात करेंगे हम। वर्तमान में जो विकसित देश कहलाते हैं, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन देशों, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इन देशों में भवन निर्माण की सामग्री की बात करेंगे। साथ ही साथ सवाना प्रदेश की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करेंगे। इनमें किस तरीके का भवन निर्माण सामग्री का, मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम विश्व के जो है, इसको पहले समझ लीजिए लिखने से पहले। विश्व के अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो उष्ण कटिबंध हो, शीतोष्ण कटिबंध हो, शीत कटिबंध हो, ये मैंने आपको पहले की कक्षा में समझा दिया है। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। यहाँ जलवायु की विविधताएं पाई जाती है। तो जो अक्सर हमारे मकान जो बनाए जाते हैं वो जलवायु को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बर्फीले इलाकों में रहते हैं तो बर्फीले इलाकों में हमारी जो छतें हैं घरों की, वो कभी भी फ्लैट नहीं बनेगी, जैसा कि हमारे आसपास वाले घरों में बना करती है। जो इस तरीके के घर हम बनाते हैं जिसमें छत इस तरीके की होती है, हमारी होती है ना भाई। ये मान लीजिए हमारा ये कोई घर है, इस घर में छतें जो हमारी इस तरीके की होती है, ये कभी भी आपको शीत प्रदेशों में, जो ठंडे इलाके हैं वहां पे ऐसे घर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको घर? ऐसे ऐसे घर देखने को मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे ऐसे? उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी होती है वो बर्फबारी इन छतों पर ना रुके, इनके माध्यम से वो नीचे आकर के गिर जाए। इस तरीके की वनस्पति भी उसी तरीके की पाई जाती है। हालांकि वनस्पति का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ पर अत्यधिक भूकंप वाला जो क्षेत्र होता है, भूकंप वाला क्षेत्र, भूकंप जनित क्षेत्र, वहां अक्सर लकड़ियों के मकान बनाए जाते हैं, या फिर मकानों में कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप रोधी जो मकान आपने सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, पिलर को गाड़ दिया जाता है, पिलर को, और पिलर बनाए जाते हैं लोहे के और कंक्रीट के। फिर बीच में ईंट वगैरह हल्की सामग्री लगाई जाती है, ज्यादा भारी सामग्री से वो नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोहे का, कांच का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा हम
जहाँ बारिश ज्यादा होती है उन इलाकों की बात करें तो वहां के जो मकान पाए जाएंगे आपको पत्थर के पाए सॉरी उसके मिलेंगे, घास के, फूस के, लकड़ी के बने हुए मकान मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में लकड़ी पर्याप्त रूप से मिल जाती है, तो वहाँ के मकान भी कैसे मिलेंगे, लकड़ी के। ठीक है। इसके अलावा हम विकसित देशों की बात कर ले तो विकसित देश उनमें कैसे मकान मिलेंगे, उनमें विकसित अर्थव्यवस्था वाले ही मकान मिलेंगे, जैसे कंक्रीट के मकान हुए, ईंट के हुए, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, कच्चा पक्का पत्थर। इसके अलावा ग्रेनाइट मिलेगा वहां पर, संगमरमर आपको मिलेगा, चिकने पत्थर वहां पे जितने भी होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर, मकानों को बनाने में एल्यूमिनियम, लोहा, तमाम तरीके की धातुओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा शीशे का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कांच का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो भी मकान बनाने में एक इम्पोर्टेंस आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं हमने ये समझ लिया है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं थ्योरी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मकान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भवन निर्माण सामग्री, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भवन निर्माण सामग्री। तो देखिए इसमें लिखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कोष्ठक में लिख देता हूँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उष्ण कटिबंध में। यहां से हम शुरू करते हैं पश्चिम से, अमेजन बेसिन, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज ध्यान दीजिएगा कोई देश नहीं है, ये द्वीपों के समूह को कहते हैं। कैरेबियन सागर जो है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों के मध्य में कैरेबियन सागर जो है, उस कैरेबियन सागर के आसपास बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, उन बहुत सारे द्वीपों को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से इनको जाना जाता है। इसी तरीके से पूर्वी द्वीप समूह भी है, वो आपको मालूम होगा कौन सा है, जापान वगैरह को पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, मलाया, इंडोनेशिया वगैरह ये सभी पूर्वी द्वीप समूह में आते हैं। वेस्ट इंडीज हो गया। इसके बाद कांगो बेसिन, कांगो नदी कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए, अफ्रीका के बीचों बीच में है कांगो देश। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, क्षेत्रों में भवन निर्माण सामग्री के रूप में, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अधिकतर, सामग्री के रूप में अधिकतर लकड़ी, बांस, झाड़ी,
पत्तों एवं अन्य प्रकार की वनाधारित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य वनाधारित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक कार्य करते हैं, जो बांस होता है बंबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बांस जो होता है बंबू, उस बांस के अंदर क्या करते हैं, बंबू के अंदर बंबू को दो भागों में काट देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये बांस है, ठीक है, ये बीच में इसके गांठ पड़ जाती है इस तरीके से, ये बांस है, मान लीजिए ये बांस है। ठीक, अब इस बांस को बीच में से काट दिया जाता है तो कैसा भाग बन जाता है इसका, ऐसा। कैसा बन जाता है, ऐसा। एक तरफ से तो ऐसा हो जाएगा और एक भाग कैसा हो जाएगा इसका, ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना भाई, यानी कि एक आधा आधा गोला, आधा बेलन के रूप में इसको काट लेंगे। फिर क्या करते हैं, जो आधा बचता है भाग, इन सभी को क्रम से जमा देते हैं ऐसे, इन सभी को क्रम से एक दूसरे के बांध देते हैं ऐसे, समझना इसको, एक दूसरे के क्रम से बांध देते हैं। बांधने के बाद इन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। किसका, मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है इनके ऊपर। सभी बांस को आधा काट लेते हैं बीच में से, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे। जैसे मान लीजिए ये कोई बांस है, ठीक है, इस बांस को ऐसे काटेंगे बीच में से, ऐसे, तो इसके दो भाग हो जाएंगे, दोनों आधे बेलन की तरह हो जाएंगे, यानी कि एक तरफ से राउंड, दूसरी तरफ से फ्लैट। तो उसको क्या करते हैं, राउंड राउंड वाली साइड को एक तरफ, फ्लैट फ्लैट साइड को एक तरफ, सभी को एक साथ बांध करके छप्पर टाइप बना लिया जाता है। इसको टट्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांस के टट्टर। क्या बोलते हैं, बांस के टट्टर उनको कहा जाता है। तो इस तरीके के टट्टर बना करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको धागे से बांध दिया जाता है, सूतली वगैरह से। बांधने के बाद वो एक दरवाजा टाइप बन जाता है या दीवार टाइप बन जाता है, उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर कर देते हैं, मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, इनको इसमें आगे लिखिए आप, यहां बांस के टट्टर बनाए जाते हैं। समझ गए होंगे टट्टर को आप, जिन पर मिट्टी से प्लास्टर करके घर की दीवारें बनाई जाती हैं। घर की क्या बनाई जाती है, दीवारें बनाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद दूसरा प्रदेश देखते हैं हम। दूसरा क्षेत्र देखते हैं हम, दूसरा क्षेत्र है
सवाना प्रदेश। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बोलो। अफ्रीका में और अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन है, वहां भी सवाना ही पाए जाते हैं। ठीक है। और अफ्रीका के मैदान, अफ्रीका के वनों को भी सवाना के वन कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए, सवाना प्रदेशों में, सवाना प्रदेशों में लिखिए, यहां भी लकड़ी, बांस, झाड़ी और पत्तों से लकड़ी, बांस, झाड़ी और पत्तों से घरों का निर्माण किया जाता है। इनसे निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ कांटों की बाड़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। कांटों की बाड़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। कांटों की बाड़ जानते हो, समझते हो आप? कांटों की बाड़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार के घर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के सवाना वन प्रदेशों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो वन प्रदेश है वो इन प्रदेशों में आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रदेश था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अगला। अगले में कोई प्रदेश तो नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, पॉइंट के रूप में बना लीजिएगा इसको तीर के चिन्ह लगाकर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में मेक्सिको में भारत, चीन, मलेशिया, मिस्र, यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय ने देशों आदि में
भवन निर्माण हेतु, आदि में भवन निर्माण हेतु कच्ची पक्की ईंटों, पत्थर, बजरी, सीमेंट, चूना पत्थर, खपरेल, खपरेल कहते हैं टाइल्स को, आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें क्या है भाई, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम, मैक्सिको, भारत, चीन, मलेशिया, मिस्र, यूरोपीय देश जो हैं, इनमें भवन निर्माण के लिए कच्ची पक्की ईंटों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। साथ ही साथ टाइल्स का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि ये सभी जो देश है ये विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सभी विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो विकासशील देशों में इस तरीके के मकान पाए जाते हैं, कच्ची पक्की ईंटों के, बजरी, कंकर वगैरह, इन सभी से मकान बनाए जाते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं आप। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में है भारत, चीन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की, और भूमध्य सागरीय देशों में भूमध्य सागरीय देशों में मकान धार्मिक स्थल और अन्य सामाजिक, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, सामाजिक, राजनीतिक, इमारतें बनवाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और पर्सनली मकान, इनको बनवाने के लिए कच्ची पक्की ईंटों, कच्चे पक्के पत्थरों, कंक्रीट, लोहे की रोड, कांच,
सीमेंट आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन सभी देशों में इनको बनाने के लिए किन किन का इस्तेमाल किया जाता है बोलो? धार्मिक स्थलों को, मकानों को बनाने के लिए, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इन सभी को बनाने के लिए कंक्रीट का, पत्थरों का और लोहे की रोड का, कांच का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विश्व के कुछ विकसित देशों में और क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार मिटा देता हूं मैं। चलो देखिए, विश्व के विकसित देशों, विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देशों में जैसे ब्रिटेन हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, इसके अलावा जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, पुर्तगाल हुआ और नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, ये सभी विकसित देश भी है और पश्चिमी यूरोप के देश भी है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया आ गया इसमें, आदि देशों में, आप चाहो तो इसमें साउथ अफ्रीका भी लिख सकते हैं, आदि देशों में भवन निर्माण के लिए कच्ची, पक्की ईंटों के अलावा कंक्रीट, कंक्रीट से बनी ईंटों, कंक्रीट से बनी ईंटों, लोहे की रोड, एल्यूमिनियम, कांच, लकड़ी, सीमेंट और चिकने पत्थरों, ग्रेनाइट, संगमरमर, टाइल्स भी लिख सकते हैं, टाइल हालांकि मिट्टी की बनी होती है, आदि का उपयोग किया
जाता है। ठीक है, विश्व के विकसित देश जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह ये देश है, पश्चिमी यूरोप के देश है, इन सभी में किसका इस्तेमाल कर लिया जाता है? देखिए, लोहे से बनी रोड का, इसके अलावा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लिया जाता है, कांच का इस्तेमाल कर लिया जाता है, संगमरमर, चिकने जो पत्थर होते हैं इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद कल पढ़ेंगे हम एक नया टॉपिक। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप स्वस्थ रहिए। नमस्कार।